देखो बच्चों, हम सेल नोटेशन की बात करें। सेल नोटेशन NOTATION, सेल नोटेशन या सेल रिप्रेजेंटेशन की बात करें कि सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो उसके लिए ध्यान दो। पीछे हमने एक कोडिंग दिया था ORAC, ORAC, ठीक है। चलो यार, एसी का एंजॉय लेते हैं। यहां देखो, ये हमारा जो है ऑक्सीडेशन होगा एनोड पर, रिडक्शन होगा कैथोड पर, ठीक। ऑक्सीकरण कहाँ होगा? एनोड पर। अपचयन कहाँ होगा? कैथोड पर। ये कॉन्सेंट्रेशन सेल में काम करेगा, सांद्रता सेल में। इसकी अभी जरूरत नहीं है, लेते हैं का। इसको देखते हैं। ऑक्सीडेशन यानी ORAC में हम क्या समझे? ORAC, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एनोड, कैथोड। ऑक्सीकरण कहाँ होता है? एनोड पर। रिडक्शन कहाँ होता है? कैथोड पर, ठीक। उसके बाद देखो, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाता है? तो इलेक्ट्रॉन जाता है एनोड से कैथोड की ओर। ध्यान रखो, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा है ये। और करंट जाती है कैथोड से एनोड की ओर। ORAC। चलो यार, AC का एंजॉय लेते हैं। ये बीच में जो डबल लाइन रहेगी, यह है साल्ट ब्रिज। यही साल्ट ब्रिज है। साल्ट ब्रिज क्या होता है? तो साल्ट ब्रिज यू आकार की कांच की एक नली होती है, कांच की एक ट्यूब होती है यू आकार की। इसमें साल्ट भरा होता है, ठीक। इसमें क्या भरा होता है? साल्ट। पहला काम इसका क्या होता है? यह सर्किट को कंप्लीट करता है, सर्किट को कंप्लीट करता है। दूसरा काम क्या होता है? विलयन की विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है, ठीक। तीसरा काम क्या होता है? यानी पहला सर्किट को कंप्लीट करता है, दूसरा विद्युत की उदासीनता को बनाए रखता है, यानी न्यूट्रल किए रहता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। उसके बाद अगला काम इसका क्या होता है? अगला काम इसका यह होता है कि LJP, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को कम करता है। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ये आगे बताया जाएगा। इसको मिनिमाइज करता है। इसमें जो साल्ट भरा होगा, उस साल्ट की खासियत क्या होनी चाहिए? उस साल्ट में जो धनायन होगा और जो ऋणायन होगा, उसकी ट्रांसपोर्ट नंबर T+ ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर, T+ किसका हो गया? धनायन का, और T- हो गया ऋणायन का। यानी उसकी आयनिक मोबिलिटी सेम होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट नंबर लगभग सेम होना चाहिए, ठीक। हम आते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन पर। सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए देखो, हम इधर लिखते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, बीच में साल्ट ब्रिज, और इधर लिखते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन। इधर लिखते हैं एनोडिक और इधर लिखते हैं कैथोडिक। अब ये जो हमारा साल्ट ब्रिज है, यहीं से ध्यान दो। सबसे पहले हम लिखते हैं मेटल को, फिर लिखते हैं साल्ट को, एक सिंगल लाइन, फिर साल्ट को लिखते हैं SALT, साल्ट। पहले मेटल लिखा जाता है, फिर साल्ट, फिर आयन, ठीक। अब इसी को उलट दो, क्या रहेगा? आयन, फिर साल्ट, फिर मेटल। अब ध्यान दो, बीच में ये जो लाइन डबल लाइन है, ये क्या है? साल्ट ब्रिज है। साल्ट ब्रिज, SALT, साल्ट ब्रिज, BRIDGE। यहां ये जो है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, या एनोडिक कंपार्टमेंट में होने वाली अभिक्रिया है। यहां ये जो है रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, कैथोड पर होने वाली क्रिया इधर, एनोड पर होने वाली क्रिया इधर, ऑक्सीडेशन हाफ इधर और रिडक्शन हाफ रिएक्शन इधर। बात समझ में आ गया? पहले लिखेंगे मेटल, फिर साल्ट, फिर आयन, फिर आयन, फिर साल्ट, फिर मेटल। ध्यान दो, ये तुमको याद करने की जरूरत नहीं है, अभी पकड़ लोगे। पहले क्या रहेगा? मेटल, इसी को उल्टा किया है, मेटल, फिर साल्ट, फिर आयन, फिर
आयन, फिर साल्ट, फिर मेटल। ये जो सिंगल लाइन है, ये जो सिंगल लाइन देख रहे हो, यह क्या है जी? यह कहता है फेज बाउंड्री, यानी दो चीजें एक दूसरे के संपर्क में है। जैसे सॉलिड के संपर्क में लिक्विड हो, लिक्विड के संपर्क में गैस हो, ठीक? तो ये क्या है? दो प्रावस्थाओं की बाउंड्री है। ये क्या है? फेज बाउंड्री कह सकते हैं, या कह सकते हैं फेज सेपरेशन, या फेज को सेपरेशन, यानी कहता है कि दो चीजें एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। दो प्रावस्थाओं को, फेज माने प्रावस्था को अलग अलग कर रहा है, ठीक? फेज सेपरेशन है ये। इसको देखो, थोड़ा और क्लियरली समझो। जैसे तुम इससे पहले एक सेल बनाए थे, उस सेल में क्या किए थे तुम? डेनियल सेल बनाए थे। तो डेनियल सेल में हम करते क्या हैं? जैसे जिंक की राड लेते हैं और किस में डुबाते हैं? ZnSO4 में। फिर कापर की राड लेते हैं और कापर की राड को किस में डुबाते हैं? CuSO4 में। ये हमारा हो गया जिंक की राड, और ये हो गया कापर की राड, और ये हो गया सोल्यूशन किसका? Zn++, और यह SO4 डबल माइनस। यह हो गया कापर की राड और किसका सोल्यूशन? Cu++ है, और यह SO4 डबल माइनस है, ठीक? इसके लिए अब इसको कनेक्ट कर दिए थे, यहां तुमको वोल्टमीटर लगा दिए, बता देगा क्या वोल्टेज चल रहा है। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर को जाएगा, और करंट किधर से किधर आती है? इधर से इधर। इलेक्ट्रॉन जाता है जिंक से कापर की ओर, और करंट आती है कापर से जिंक की ओर। जिधर इलेक्ट्रॉन चलता है उसके विपरीत दिशा में करंट भागती है, आई, ठीक? इतना समझ में आ गया? पीछे भी इसके डिस्कशन बहुत किए गए हैं। उसके बाद यहां बीच में लगाते हो साल्ट ब्रिज, ठीक? अब देखो, इसका हमको सेल नोटेशन करना है। तो ध्यान दो, हम क्या बताए थे? मेटल, पहले बताए थे मेटल, फिर साल्ट, फिर आयन, फिर डबल लाइन, फिर बताए थे आयन, फिर बताए थे साल्ट, फिर बताए थे मेटल। इसका मतलब हुआ मेटल इज इन कांटेक्ट विथ साल्ट एंड साल्ट इज इन कांटेक्ट विथ आयन। उसके बाद साल्ट ब्रिज, फिर आयन इज इन कांटेक्ट विथ साल्ट एंड साल्ट इज इन कांटेक्ट विथ मेटल। ये मतलब हुआ। इसी को हम देखो ऐसे, जिंक है, ये मेटल से स्टार्ट किए, पहले ORAC पर देखें, ORAC यही ना है, ORAC, ठीक? यहां का ये मिटा दें, यहां समझो, ORAC, ये डबल लाइन रहती है ना, साल्ट ब्रिज है। पहले हम ऑक्सीडेशन का लिखते हैं, इधर वाला, तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन वाला। इसमें क्या रहेगा? मेटल, Zn हो गया, ठीक? अब इसके कांटेक्ट में कौन है? ये सोल्यूशन। इस धातु के कांटेक्ट में ये विलयन है। तुम चाहो तो पूरा का पूरा ZnSO4 लिख दो, या Zn++, ठीक? यानी इसके कांटेक्ट में ये हुआ। अब इसके बाद साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज में दो लाइन रहती है, यह लाइन कांटेक्ट में इसके है और यह लाइन इधर के विलयन के कांटेक्ट में। यानी यह Zn संपर्क में है Zn++ के, और Zn++ संपर्क में है साल्ट ब्रिज के, और साल्ट ब्रिज से ऐसे उतर के आओ तो यह संपर्क में किससे है? विलयन से, Cu++, और यह संपर्क में किसके है? Cu के। वेरी सिंपल। मेटल, मेटल कांटेक्ट में है सोल्यूशन के, सोल्यूशन कांटेक्ट में है साल्ट ब्रिज के, और साल्ट ब्रिज कांटेक्ट में है सोल्यूशन के, और यह सोल्यूशन कांटेक्ट में है इस मेटल के। उसी को लिखा है मेटल, यहां है मेटल, मेटल आयन, साल्ट ब्रिज। ये वाली लाइन इसके कांटेक्ट में होगी, ये वाली लाइन इसके कांटेक्ट में। दो लाइन का मतलब, सिंगल लाइन का मतलब यह दोनों कांटेक्ट में, डबल लाइन का मतलब क्या हुआ? इस लाइन से समझो इधर और इस लाइन से समझो इधर। यानी जिंक की राड का संपर्क है Zn++, यानी विलयन ZnSO4 भी लिख सकते हो यहां, ZnSO4 के विलयन से। और ZnSO4 के विलयन का संपर्क है साल्ट ब्रिज से, और साल्ट ब्रिज का संपर्क है किससे? CuSO4 के विलयन से, और CuSO4 के विलयन का संपर्क है किससे? Cu से। थोड़ा और अच्छे से समझो। यानी तुम जो है सेल को जब रिप्रेजेंट करते हो
तो सेल को रिप्रेजेंट करते समय क्या देखते हो, पहले रहेगा मेटल, फिर रहेगा साल्ट, जैसे कैलोमल इलेक्ट्रोड लेंगे तो वहां साल्ट दिखाई देगा, फिर रहेगा आयन, फिर क्या रहेगा साल्ट ब्रिज, फिर क्या रहेगा आयन, फिर क्या रहेगा साल्ट, फिर क्या रहेगा मेटल। ठीक, ये कौन सा इधर वाला आधा क्या हो गया एनोड का, ये कौन हो गया कैथोड का, ये क्या हो गया ऑक्सीडेशन, ये क्या हो गया रिडक्शन, OR-AC। समझा की बात। यानी अगर हम कहें जैसे ऐसे जो लिखे थे Zn कन्वर्ट्स इनटू Zn++ साल्ट ब्रिज, और Cu++ कन्वर्ट्स इनटू Cu, फटाक से लिख सकते हो। जिंक ऑक्सीडेशन तो Zn कन्वर्ट्स इनटू Zn++ और Cu++ कन्वर्ट्स इनटू Cu। ठीक, अगर कोई रिएक्शन दे दिया जाए और कहा जाए कि इसका सेल नोटेशन करो, ठीक, जैसे हमने एक रिएक्शन दे दिया, कह दिया Cu और Ag में कंपटीशन करा दिए, किसका ऑक्सीडेशन होता है जी Cu का ना, Cu धन हमने दे दिया Ag+ कन्वर्ट्स इनटू Cu++ धन Ag। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है जी, बैलेंस कर दें इस पर 2Ag और ये, ठीक, ये बैलेंस हो गया। Cu कन्वर्ट्स इनटू Cu++ और Ag, इसमें ऑक्सीडेशन, पहले इसका सेल नोटेशन करना है तो पहले ऑक्सीडेशन खोजो, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है Cu का, Cu कन्वर्ट्स इनटू Cu++, देखो 0 से +2। अपचयन किसका हो रहा है Ag का, +1 से 0। तो हम पहले ऑक्सीडेशन लिखेंगे, ऑक्सीडेशन में पहले किसको लिखो मेटल को, तो ऑक्सीडेशन किसका है Cu का ऑक्सीडेशन है, Cu का क्या है ऑक्सीडेशन, और इसका क्या है रिडक्शन Ag का, इसका रिडक्शन है। इसका पहले लिखो ऑक्सीडेशन में, तो पहले क्या लिखोगे मेटल, मेटल कौन है Cu, उसके बाद किस में कन्वर्ट हो रहा है Cu++ में, ठीक, उसके बाद क्या होगा साल्ट ब्रिज, उसके बाद क्या होगा रिडक्शन वाला लिखो, तो पहले आयन, आयन कौन है हाँ आयन कौन है Ag+, किस में हो रहा है Ag में, ये इसका सेल नोटेशन हो गया। बात समझे, थोड़ा और देखो इसको, जैसे हमने कह दिया सेल रिप्रेजेंटेशन में क्या बताया, मेटल कन्वर्ट्स इनटू, मेटल रहेगा पहले रॉड, फिर रहेगा साल्ट, फिर रहेगा आयन, फिर क्या रहेगा साल्ट ब्रिज, ठीक, फिर क्या रहेगा, इसी को उल्टा कर दो आयन, फिर क्या हो गया साल्ट, फिर क्या हो गया मेटल। यही है रिप्रेजेंटेशन। ये कौन है एनोडिक, ये कौन है कैथोडिक, ये क्या है ऑक्सीडेशन, ये क्या है रिडक्शन। ठीक है, हम यहां इसकी स्टेट भी लिख सकते हैं। ये लाइन का सिंगल लाइन क्या है, कहती है दोनों कांटेक्ट में हैं दोनों, या सिंगल लाइन करे साल्ट और आयन कांटेक्ट में हैं। ठीक है, फेज सेपरेशन है ये साल्ट ब्रिज है, ये आयन है, ये इसका हम स्टेट सॉलिड है तो सॉलिड लिख सकते हैं, लिक्विड है तो लिक्विड लिख सकते हैं। इसमें देखो यहां जो अगर गैस हो तो उसके साथ प्रेशर लिख सकते हैं। ये साल्ट हो गया, ये आयन हो गया, हम इसकी सांद्रता भी लिख सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमने लिख दिया Zn धन Ag+ कन्वर्ट्स इनटू Zn++ धन Ag। बैलेंस कर दीजिए जरा इसको, चार्ज बैलेंस नहीं है, यहां 2 का गुणा, यहां 2 का गुणा। इसके लिए कहे सेल नोटेशन करो, ये सॉलिड लिख दिए, Ag सॉलिड लिख दिए, इसकी सांद्रता हमको दिए 0.1 यम मोल प्रति लीटर, और इसकी सांद्रता विलयन है, आयन है तो कहाँ है विलयन में, इसकी सांद्रता हमको दिए 0.01 यम। ये पूरी बातें हमको रिप्रेजेंट करनी है, तो कैसे करेंगे, तो हम पहले OR-AC पर बैठा दें। ऑक्सीडेशन किसका हुआ
Zn कन्वर्ट्स इनटू Zn प्लस प्लस, इसका ऑक्सीडेशन हुआ। और रिडक्शन किसका हुआ? Ag कन्वर्ट्स इनटू Ag प्लस, इसका हो गया अपचयन रिडक्शन। तो हम ऑक्सीडेशन पहले लिखेंगे। ऑक्सीडेशन में पहले क्या लिखेंगे? मेटल। मेटल कौन है जी इन दोनों में? Zn है। उसके बाद साल्ट है, ठीक, तुम यहां लिख सकते हो सॉलिड, चाहो तो यहां सॉलिड लिख दो। इन कांटेक्ट सिंगल लाइन, संपर्क में है किससे? Zn प्लस प्लस, इसका आयन हो गया ये Zn प्लस। तुम चाहो तो ZnSO4 लिख सकते हो। और यह कितना है इसकी सांद्रता? 0.01 m, ठीक। ऑक्सीडेशन का खेल हो गया। अब डबल लाइन खींचो, साल्ट ब्रिज हो गया। अब रिडक्शन किसका है? Ag वाले का। तो पहले आयन लिखेंगे, कौन है? Ag प्लस, इसकी सांद्रता ब्रैकेट में लिख सकते हो 0.1 m। उसके बाद कौन रहेगा? साल्ट तो दिख नहीं रहा है, मेटल। उसके बाद मेटल को लिख दो। मेटल कौन है? Ag। ये इसका सेल नोटेशन हो गया। अब ध्यान बच्चों, हम एक और एग्जांपल लेते हैं। एक लेते हैं मेटल इलेक्ट्रोड और एक लेते हैं गैस इलेक्ट्रोड, ठीक। मेटल इलेक्ट्रोड में जैसे हमने ले लिया, मान लो Zn का, ठीक। तो Zn का इलेक्ट्रोड ले लिया तो क्या करेंगे? Zn की रॉड को डुबाएंगे ZnSO4 में। तो जिंक की रॉड ले लिए, इसको डुबा दिए किस में? ZnSO4 में, ठीक। अब यहां से इसको हम निकाले, ये वोल्ट मीटर लगाए। अब उसके बाद हाइड्रोजन का लिए, दूसरा गैस इलेक्ट्रोड हमने क्या ले लिया? हाइड्रोजन मान लो। तो हाइड्रोजन ले लिया तो ये हमारा हो गया ऐसे, यहां से हाइड्रोजन गैस भेज दिया गया, ठीक। और ये हमारा ऐसे आया, समझा रही बात? ये गया ऐसे, और यहां जो है इसमें भर दिया हमने, तो ये हो गया Zn, और ये भर दिया हमने ZnSO4 का विलयन, Zn प्लस प्लस और SO4 डबल माइनस, ये ZnSO4 का विलयन हो गया। सोल्यूशन में ये रहा। यहां क्या ले लेंगे? HCl ले लेते हैं, इसमें हमने भर दिया HCl, ठीक। अब इसकी सांद्रता जो भी है, सांद्रता पर डिस्कशन बाद में। और बीच में हमने लगा दिया क्या? साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज क्या करेगा? यह यू आकार की कांच की एक नली होती है और LJP को मिनिमाइज करता है, ठीक। हाँ देखो, साल्ट ब्रिज हो गया ये, इसके अंदर साल्ट भरा गया है। अब इसमें देखें ऑक्सीडेशन किसका होगा? तो Zn का। रिडक्शन किसका होगा? भाई ऑक्सीडेशन Zn का होगा। क्यों? क्योंकि Zn का जो है ECS में ऊपर है ना, या कह सकते हैं इसका मानक अपचयन इलेक्ट्रोड भी और निगेटिव है, इसका ऑक्सीडेशन होगा। यानी रिएक्शन होगा Zn कन्वर्ट्स इनटू Zn प्लस प्लस, धन 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। इसका रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन होगा तो क्या होगा? H प्लस ना कन्वर्ट्स इनटू H, H प्लस H बदलेगा ऑक्सीकरण संख्या +1 से 0, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, इसका रिडक्शन। इसको हम आगे बैलेंस कर दें। देखो इन दोनों को जोड़े, ये ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ, तो दो कितना इलेक्ट्रॉन इधर? इलेक्ट्रॉन एक। तो बैलेंस करेंगे तो क्या होगा? इसमें 2 का गुणा कर दें तो यहां हो जाएगा 2H प्लस और यहां हो जाएगा 2H या H2, ठीक। इसको H2 कर दें। अब नेट सेल रिएक्शन क्या रहा? 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गया, नेट सेल रिएक्शन हो गया Zn धन 2H प्लस कन्वर्ट्स इनटू Zn प्लस प्लस धन H2, ठीक। बात समझ आ गई? यानी इस रिएक्शन का मतलब क्या समझ में आया? यह कहां है? इलेक्ट्रोड पर। जिंक जो है इलेक्ट्रोड से कहां गया? सॉल्यूशन में, ठीक। और ये कहां है? HCl है, ये H प्लस कहां है? सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में क्या होगा? H प्लस Cl माइनस, तो सॉल्यूशन से कहां गया? इलेक्ट्रोड पर, ठीक है। इसको हम यहां लिख दें, डायरेक्ट रिएक्शन लिखें।
क्या रहा, Zn धन 2H प्लस कन्वर्ट्स इनटू Zn प्लस प्लस धन H2। ठीक, इसका क्या हुआ कि जिंक की रॉड से सॉल्यूशन में Zn प्लस प्लस आएगा और सॉल्यूशन में से H प्लस कहां जाएगा, इलेक्ट्रोड पर। ठीक, ये ना मतलब हुआ यहां से H प्लस इलेक्ट्रोड पर गया। इसका सेल नोटेशन किया जाए, सेल रिप्रेजेंटेशन, तो करोगे क्या, OR AC, OR AC, इधर ऑक्सीडेशन इधर रिडक्शन, एनोडिक हाफ रिएक्शन कैथोडिक हाफ रिएक्शन। ठीक, तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Zn का, तो यहां लिखेंगे Zn, किस पर बैठाएंगे, पहले रहेगा मेटल, फिर रहेगा साल्ट, फिर रहेगा आयन, फिर रहेगा साल्ट ब्रिज, फिर रहेगा आयन, फिर रहेगा क्या, साल्ट, अब फिर क्या होगा, मेटल। अब इस पे आते हैं, तो यहां मेटल कौन है, Zn, ऑक्सीडेशन का पहले लिखे हाफ, तो मेटल कौन है, Zn। इसको देखते हैं, मेटल है Zn और उसके बाद साल्ट, ये Zn प्लस प्लस, या इसको लिख सकते हैं Zn SO4, ये हो गया। उसके बाद साल्ट ब्रिज लिख दिए, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो गया। अब रिडक्शन हाफ रिएक्शन में आओ, रिडक्शन किसका हो रहा है, H प्लस का, तो क्या लिखेंगे, आयन, पहले इधर साइड में क्या होगा, आयन H प्लस। ठीक, उसके बाद क्या लिखेंगे, मेटल, है ना, आयन साल्ट मेटल, तो H प्लस फिर H2, और यहां चाहो तो तुम Pt लिख सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रोड किसका लेते हैं, Pt का। ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। बस समझा रहा है। अगर कॉन्सेंट्रेशन देना हो तो तुम ऐसे भी लिख सकते, मान लो इसकी सांद्रता दे दिया गया 1 m, इसकी सांद्रता 1 मोल पर लीटर, इसकी सांद्रता मान लो दे दिए 10.1 m, तो पुटअप कर दें, ऐसे लिख सकते हैं Zn और ये Zn प्लस प्लस 0.1 m, ऑक्सीडेशन हो गया, साल्ट ब्रिज H प्लस, ब्रैकेट में कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.01 m, उसके बाद HCl। ठीक, इतना भी लिख सकते हो। उसके बाद मेटल को Pt लिख सकते हो। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, देखो एग्जांपल लेते हैं मैग्नीशियम का और क्लोरीन गैस का इलेक्ट्रोड ले लेते हैं। एक इलेक्ट्रोड हो गया मैग्नीशियम का, एक हो गया क्लोरीन गैस का। इन दोनों के बीच रिएक्शन कराया जाए तो क्या होगा, इसके लिए सेल रिप्रेजेंटेशन किया जाए। तो देखिए, मैग्नीशियम और क्लोरीन की बात करें तो ये मैग्नीशियम की राड हो गई, किसकी राड, Mg की राड हो गई, किसमें डूब गई, MgSO4 में। इस विलयन में क्या होगा, Mg प्लस प्लस और यह SO4 डबल माइनस। अब यहां से ऑक्सीडेशन दोनों में किसका होगा, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन और क्लोरीन का रिडक्शन होगा। ये ECS से पता चल जाएगा आपको। अब यहां से इसको वोल्टमीटर और वोल्टमीटर को क्लोरीन से, यहां से क्लोरीन गैस भेजी जा रही है 1 atm प्रेशर पे। हम प्रेशर चेंज करके भी कर सकते हैं, क्योंकि दाब बढ़ाएंगे तो यह गैस जो है इस प्लेटिनम के प्लेट पर जो है जा करके अधिशोषित होगा, जमा होगा, और यहां से क्लोरीन और इस विलयन का Cl माइनस के बीच एक साम्य स्थापित होने लगता है। ठीक, इस पर आते हैं। यहां से इलेक्ट्रॉन इसमें आया और यहां रिडक्शन होने लगा, तो इसमें होगा क्या कि इसका रिडक्शन है तो यहां से Cl माइनस जाएगा इस इलेक्ट्रोड पर। देखिए, Mg का ऑक्सीडेशन होगा, Mg कन्वर्ट्स इनटू Mg प्लस प्लस, धन 2 इलेक्ट्रॉन। अब Cl2, इसका 0 से +2 ऑक्सीडेशन, अब इसका रिडक्शन होगा तो Cl2 0 ऑक्सीडेशन नंबर बदल गया किसमें, Cl माइनस में, 2 Cl माइनस कर दिए। बैलेंस कीजिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो इधर का इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, Mg धन Cl2 एरो, Mg प्लस प्लस धन 2 Cl माइनस, नेट सेल रिएक्शन हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है,
ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। इसके लिए हमको सेल नोटेशन करना है। तो सेल नोटेशन में हमको क्या करना रहता है, पहले लिखते हैं क्या, ऑक्सीडेशन एनोडिक रिएक्शन, साल्ट ब्रिज, कैथोडिक रिएक्शन। अब इसमें हम करते क्या हैं, पहले लिखते हैं मेटल, फिर लिखते हैं आयन, फिर लिखते हैं साल्ट। इसी को फिर उल्टा कर दो, ये मेटल फिर साल्ट फिर आयन, ठीक। अब साल्ट ब्रिज, इसी को उल्टा कर दो, आयन फिर साल्ट फिर मेटल। ऐसे हम इसमें देखें, इधर हो गया ऑक्सीडेशन, कौन है जी इधर, ऑक्सीडेशन किसका है, मैग्नीशियम का, तो लिख दिए Mg, मेटल हो गया। किसमें बदल रहा है, Mg++, इसका ये आयन हो गया, या MgSO4 भी लिख सकते हैं। ब्रैकेट में यहां सांद्रता लिख सकते हैं, यहां इसको सॉलिड लिक्विड गैस। ये जो सिंगल लाइन है यह फेज बाउंड्री है कि ठोस और द्रव एक दूसरे के संपर्क में है। साल्ट ब्रिज, ये लाइन खींचे, इस लाइन का मतलब है कि वह इसके संपर्क में है, और इस लाइन का मतलब है इधर आ जाए। आयन कौन है, क्लोरीन और Cl- में कौन आयन है इन दोनों में, Cl- है आयन, तो हम लिख दिए Cl-, यहां 2Cl- भी लिखा जा सकता है। Cl-, यहां ब्रैकेट में सांद्रता लिख सकते हैं, ये फिर कौन बचा, Cl2। और यहां ये जो इलेक्ट्रोड किसका लिए थे, देखो इलेक्ट्रोड किसका था, Pt का, तो यहां चाहे तो Pt लिख सकते हैं, ठीक। ये Cl2 हो गया, और यहां लिख दिए क्या, Pt। ध्यान दें, ये इस पिक्चर को देखिए और इन दोनों को मिलाइए, इस पिक्चर में और इसमें दिख रहा है, यहां से देखिए ऐसे, ये मेटल, मेटल के संपर्क में कौन है, Mg++ आयन, उसके संपर्क में साल्ट ब्रिज है। अब इस साल्ट ब्रिज होते हुए यहां ये साल्ट ब्रिज हो गया, इसके संपर्क में कौन है, सोल्यूशन Cl-, इसके संपर्क में कौन है, क्लोरीन गैस, क्योंकि Cl- और क्लोरीन के बीच जो है साम्य है, और किसके संपर्क में, Pt। यहां आयन है, इसकी स्टेट दे सकते हैं, स्टेट सॉलिड है तो सॉलिड लिख देंगे ब्रैकेट करके, यहां लिख देंगे आयन का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर, 2 मोल पर, जो भी हो, ब्रैकेट में करके। यहां ये साल्ट ब्रिज का इधर की, ये सिंगल लाइन होती है, यह फेज की बाउंड्री है, फेज सेपरेशन लाइन है, दो प्रावस्थाओं को सेपरेट कर रही है। उसके बाद Cl2, Cl- आयन हो गया ये, और इसके संपर्क, यहां कॉन्सेंट्रेशन लिख सकते हैं ब्रैकेट में करके, सिंगल लाइन Cl2, ठीक। और यह किसके संपर्क में, Pt के। समझ में आ गई बात। यह हो गया एनोडिक हाफ रिएक्शन, यह हो गया कैथोडिक हाफ रिएक्शन, यह ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और यह रिडक्शन रिएक्शन। यह इसका सेल रिप्रेजेंटेशन हुआ। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने एग्जांपल लिया AgBr धन I- कन्वर्ट्स टू Agi धन Br-, ठीक। इसका कहा जा रहा है कि सेल नोटेशन करिए या सेल रिप्रेजेंटेशन कीजिए। तो हम करते क्या है सेल रिप्रेजेंटेशन में, सेल रिप्रेजेंटेशन में हम लिखते हैं इधर ऑक्सीडेशन, इधर रिडक्शन, एनोडिक, कैथोडिक, यानी हम कैसे करते हैं, मेटल फिर साल्ट फिर आयन, ऑक्सीडेशन का हो गया। अब इसी चीज को, ये साल्ट ब्रिज की पहली लाइन, ये साल्ट ब्रिज की दूसरी लाइन, रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। अब क्या लिखते हैं, आयन लिखते हैं, उसके बाद इसी को उलट दीजिए, फिर साल्ट फिर मेटल, ऐसे एनोडिक, कैथोडिक, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर जाती है, करंट कैथोड से एनोड की ओर जाती है, करंट आई। इसको प्रेजेंट किया जाए, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको क्या चाहिए, ऑक्सीडेशन। तो देखा जाए तो Ag का ऑक्सीकरण संख्या +1, Br का -1, यहां Ag का +1, अब Br का -1, ऑक्सीडेशन हो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं।
आई का -1, आई का इसमें -1, ना तो इसमें किसी का ऑक्सीडेशन दिख रहा है ना ही किसी का रिडक्शन दिख रहा है। तब क्या करेंगे जी? ना तो किसी का इसमें ऑक्सीडेशन है और ना ही इसमें किसी का रिडक्शन हो रहा है। तब क्या करें? तो देखिए, मान लीजिए इधर हम कर दें +x और इधर कर दें +x, दोनों तरफ x जोड़ दें तो कोई प्रभाव पड़ेगा इक्वेशन पर? x और इधर भी x, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यही काम हम यहां करेंगे। देखिए, दोनों साइड हम इसमें ये जो AG है इसको जोड़ दें, तो हम इधर भी AG जोड़ दें। इधर हमने जोड़ दिया AG प्लस AgBr धन I माइनस कन्वर्ट्स इनटू AgI धन Br माइनस। अब क्या जोड़ दें इसमें? धन AG। अब देखिए, अब हमारे समझ में आने लगेगा, यहां AG की ऑक्सीकरण संख्या 0 और यहां AG की ऑक्सीकरण संख्या +1, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये देखिए, ऑक्सीडेशन क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। क्यों? ऑक्सीकरण संख्या 0 से +1। ठीक, तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिख दें। यहां कैसे लिखते हैं? पहले तो साल्ट ब्रिज का बीच का रहेगा। पहले देखेंगे मेटल, ये तो साल्ट ब्रिज के इस साइड का लिख दें। पहले मेटल लिखें। इन दोनों में मेटल कौन है जी? AG। उसके बाद साल्ट कौन है? AgI, AG, और उसके बाद क्या हो गया? AgI। तो पहले मेटल लिखें AG, उसके बाद साल्ट लिख दिए AgI। उसके बाद आयन कौन है इससे रिलेटेड? इस पूरे रिएक्शन में इससे रिलेटेड आयन है I माइनस इसका, तो ये हो गया आयन I माइनस। ठीक, AG, AgI, फिर I माइनस। ये तो हमारा हो गया क्या? ऑक्सीडेशन। रिडक्शन को लिखना है। रिडक्शन किसका होगा जी? ऑक्सीडेशन का कहानी खत्म। रिडक्शन, यहां AG की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? +1, और यहां AG की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? -1। +1 और ये 0, तो +1 से 0, तो इसका क्या हो गया? रिडक्शन। रिडक्शन हो गया। इसको लिखें तो पहले आयन लिखेंगे। हाय देखो, AgBr है, AG है। इस AgBr से निगेटिव आयन कौन रिलेटेड है? Br माइनस, तो लिखेंगे Br माइनस। फिर क्या लिखेंगे? डंडी खींचेंगे, सिंगल डंडी। और कौन है? मेटल आयन हो गया। फिर साल्ट। इन तीनों में साल्ट कौन है? देखो, AgBr, Br माइनस और AgI, तो कौन है? AgBr लिखेंगे। फिर आयन हो गया, साल्ट हो गया, मेटल कौन है इसका? AG। तो ये हमारा हो गया सेल रिप्रेजेंटेशन। ये एनोडिक हाफ रिएक्शन, कैथोडिक हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखने का ये तरीका है। सेल रिप्रेजेंटेशन ऐसे किया जाता है। मतलब किसी का ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं है तो यहां ऐसे मिला दिए। इसका मतलब समझ में आ रहा है? पिक्चर है। ये AG का इलेक्ट्रोड है, ठीक है, और AgI का सोल्यूशन है, उसमें I माइनस इसमें दिख रहा है। AG और AgI साल्ट है, KI का सोल्यूशन है। Br माइनस, AG, Br और I।